हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए चलते हैं आज के विषय के बारे में जानते हैं। आज का विषय है, हमारे पास यहाँ एक बहुपद है 2x² - 7x + 5। तो हम लोग आज बहुपद में पद, घात और गुणांक क्या होते हैं, शून्यक, मूल, हल, x का मान, अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग परिचित होंगे। तो यहाँ बहुपद है, तो इस बहुपद में कुल कितने पद हैं? पद, एक पद, दो पद और ये तीन पद। तो यहाँ पर पद तीन हैं। यदि पद तीन हो तो उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद। यहाँ हम लोग बहुपद में पाते हैं कि बहुपद में कुल तीन पद हैं। ये माइनस और ये प्लस पदों को अलग अलग करते हैं। तो माइनस के इधर एक पद, प्लस के इधर एक पद और ये तीसरा पद, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पदों की संख्या तीन है, जिसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब घात, तो यहाँ घात, चढ़ के घात दो हैं। घात चढ़ का देखना है, चढ़ के घात दो हैं और यहाँ चढ़ का घात एक छुपा हुआ है। तो महत्तम घात दो हुए, तो इस बहुपद का घात दो होंगे। तो दो घात वाले को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार अगर यहाँ चार पद होते, एक पद, दो पद, तीन पद और फिर प्लस माइनस करके अलग अलग करके पदें होते, तो उसको गिनते तो कुल जितने पद होते उतने पदी बहुपद कहलाते। अगर इस पाँच को ढक लिया जाए तो यहाँ एक और एक दो पद, तो ये दो पदी बहुपद कहलाते। अगर इसको भी ढक लिया जाए तो यहाँ इस बहुपद में कुल एक पद होते, तो इसे एक पदी बहुपद कहा जाता। अब ये घात दो हैं, अगर घात तीन होते तो ये त्रिघातीय बहुपद कहलाते। अगर यहाँ घात पाँच होते तो यहाँ घात दो और यहाँ पाँच, तो महत्तम घात पाँच होते, तो इसे पंचघातीय बहुपद कहते। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पद और घात को समझ चुके, अब गुणांक के बारे समझते हैं। तो गुणांक हमारा ABC होते हैं। ABC को गुणांक कहा जाता है। और A x² का गुणांक होता है, यानी प्रथम पद का गुणांक। A बराबर x² का गुणांक। अब B, ये B x का गुणांक, B बराबर x का गुणांक। और C अचर पद, अचर पद। तो हमारे पास यहाँ ABC को गुणांक कहते हैं, और इस बहुपद में जो x² का गुणांक, यानी x² के साथ जो गुणा में हैं, यानी यहाँ गुणा में प्लस दो हैं, तो प्लस दो को x² का गुणांक कहते हैं। हम लोग द्विघात बहुपद के मानक रूप को भी जानते हैं, जैसे ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। तो जो x² के गुणांक होते हैं, यानी x² के साथ जो गुणा में होते हैं, उसको गुणांक कहते हैं। उसे a से सूचित किया जाता है। और x पर घात एक, अर्थात x का जो गुणांक होते हैं, यानी x से जो गुणा में होते हैं, उसको x का गुणांक कहते हैं, जो कि x का गुणांक यहाँ b है। और c अचर पद हैं। अचर पद अर्थात यहाँ संख्या होंगे, -1, +2, +3, +4, √2, -√2, इस प्रकार संख्या होंगे। इसमें चर नहीं होंगे, XYZ नहीं होंगे, तो इसको अचर पद कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ A बराबर x² का गुणांक, जो कि हमारे इस बहुपद में x² का गुणांक +2 हैं, अर्थात A बराबर 2
और b बराबर x का गुणांक, जो कि हमारे इस बहुपद में x का गुणांक -7 हैं, अर्थात b -7 हैं। और c अचर पद, यानी अचर पद हमारा यहाँ +5 है, तो c का मान यहाँ 5 हो गए। तो हम लोगों ने पद, घात और गुणांक को समझ गया। फिर से एक बार रिवाइज कर दूं कि पद किसे कहते हैं। माइनस और प्लस से बहुपद के पद अलग होते हैं, तो हम लोग पद गिन लेंगे 1 2 3, तो यहाँ कुल 3 पद हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाए। और यहाँ घात, जो कि चर के ऊपर होते हैं, यहाँ घात 2, यहाँ घात 1, तो महत्तम यानी सबसे ज़्यादा घात 2 हुए, तो जो सबसे ज़्यादा घात होते हैं उसी को घात कहते हैं, अर्थात वही इस बहुपद का घात कहलाता है। तो इस बहुपद का घात 2 है, जिसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। अब गुणांक, ए बी सी को गुणांक कहते हैं। बहुपद के आधार पर, द्विघाती बहुपद के आधार पर इसे द्विघात बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो यहाँ x² का गुणांक a कहलाता है, तो a बराबर +2, x का गुणांक को b कहते हैं, तो b बराबर -7 और c बराबर +5। अब हम लोग शून्यक, मूल, हल, x का मान, अल्फ़ा बीटा को समझते हैं। तो इस बहुपद का हम लोग सबसे पहले शून्यक ज्ञात करेंगे, तो शून्यक के लिए बराबर 0। तो इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करने पर हमें x का मान 1 और x का मान 5/2 प्राप्त होते हैं। तो जो x का मान होते हैं वही शून्यक कहलाते हैं, अर्थात मूल कहलाते हैं, हल कहलाते हैं और अल्फ़ा बीटा कहलाते हैं। तो हम लोग कन्फ्यूज होते हैं बहुपद में कि शून्यक क्या है, मूल क्या है, हल क्या है, x का मान क्या है, अल्फ़ा बीटा क्या है। तो ये सारे सभी एक ही चीज़ हैं। शून्यक ही मूल है, मूल ही हल है, और हल ही x का मान है और अल्फ़ा बीटा है। यदि इसका हल ज्ञात करके x का मान 1 और 5/2 हो, 1 और 5/2, तो इसी को इस बहुपद का शून्यक भी कहते हैं, और इसको बहुपद का मूल भी कहते हैं, और इसको बहुपद का हल भी कहते हैं, और इसको बहुपद का x का मान भी कहते हैं और अल्फ़ा बीटा भी कहते हैं। अर्थात इस बहुपद के 2 शून्यक हैं, और या 2 मूल हैं, या इस बहुपद के 2 हल हैं, या इस बहुपद के x का 2 मान हैं, और एक मान को अल्फ़ा और दूसरे मान को बीटा कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि शून्यक, मूल, हल, x का मान और अल्फ़ा बीटा एक ही चीज़ होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। दे मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।